ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। ये जो अध्यात्मिक ज्ञान है श्रद्धा के द्वारा बढ़ता है। जितनी श्रद्धा हमारे अंदर बढ़ेगी ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। सद्गुरु वही देखते हैं, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना तप अपने शिष्यों में उड़ेल देते हैं, पात्रता को देखते हैं। जब शिष्य पात्रता विकसित कर लेते हैं तो गुरु सब कुछ उनको सौंप देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। आप अपने बच्चों को, 4 बेटे हों, तिजोरी की चाबी आप उन्हीं को देंगे जो चारों में से ज़्यादा परिश्रमी हो, ईमानदार हो। ऐसा नहीं कि जो फिजूल खर्ची करता हो, शराब जुआ में धन की बर्बादी करता हो, उनको आप तिजोरी की चाबी सौंपेंगे। तो संसारिक माता पिता की ये दृष्टि हो सकती है। तो सद्गुरु जो बहुत कठोर तप के बाद आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करते हैं, हर किसी को वो नहीं बांट देते, सुपात्र देखते हैं, पात्रता देखते हैं, फिर उनको देते हैं और फिर वो बिना दिए भी ले लेते हैं। कहीं कहीं तो गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को सारी दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन उनके गुरु पीछे रह गए, आड़ में रह करके उनको आगे बढ़ा दिए। उनके गुरु का नाम हर किसी को पता नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं। तो ये सब ज्ञान है जो हम सब के लिए आवश्यक है, नितांत जरूरी है जीवन में। गुरु ज्ञान, धर्म ग्रंथों का सद्ज्ञान, गुरु वचन यही काम आता है। आप्त वचन, महापुरुषों की वाणी, अपने बुजुर्गों की बातें, वो अनुभव की बातें होती हैं। बुजुर्ग जो कहते हैं वो अनुभव की बात करते हैं। इसलिए भाग्यशाली वो परिवार है जिस घर में बुजुर्ग हैं, जिनके बुजुर्ग माता पिता हैं, जिनको अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। परम सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति। तो उनसे हमें जीवन की सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, सद्गुण मिलते हैं। तो ये ऐसा ज्ञान है सत्संग के माध्यम से मिलने वाला ज्ञान। लेकिन आज लोग इसको समझ नहीं पाया। जीवन एक पक्षीय हो गया व्यक्ति का। पढ़ा लिखा व्यक्ति सुसाइड कर रहा है साहब। हमारे हरिद्वार का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आज से 20 साल पहले की घटना है, गंगा जी में कूदकर सुसाइड कर लिया। बताओ, उस पोस्ट पर जाने के लिए कितनी डिग्रियों को हासिल करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन वो डिग्रियां किस काम की, जो उनके जीवन की समस्याओं को सुलझा ना पाए। उलझ गया, सुसाइड कर लिया। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर गुरु ज्ञान आता है, आत्मज्ञान आता है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, तो फिर व्यक्ति स्ट्रगल करता है। कठिनाइयां, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं। भगवान श्री राम के जीवन में जितना संघर्ष आया शायद किसी के जीवन में आया होगा। माता सीता के जीवन में जितनी परेशानियां आई शायद ही किसी बहनों के जीवन में आई हो। लेकिन उससे घबरा करके टूट जाना ये समझदारी थोड़ी है। तो उससे साहस पूर्वक संघर्ष करना, बुद्धि विवेक से काम लेना, धैर्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ना, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना, ये ताकत कहां से मिलती है? ये मार्ग कहां मिलता है? ये ज्ञान कहां मिलता है? ये सदगुरु से मिलता है, सदग्रंथों से मिलता है। सदग्रंथ में भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, हर व्यक्ति को बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। सत्संग को चमत्कारिक नहीं बनाना चाहिए, सत्संग को आत्म कल्याण का साधन बनाना चाहिए। आजकल बहुत सारे धर्माचार्य हैं, प्रवचनकर्ता हैं, कथावाचक हैं, जिन्होंने अध्यात्म को चमत्कार बता दिया। भाई, अध्यात्म चमत्कार नहीं है। अध्यात्म मतलब होता है आत्मा का अध्याय, आत्मा का अध्ययन, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्मदर्शन, आत्म परिष्कार, आत्म उन्नति, ये है अध्यात्म। अध्यात्म शॉर्टकट मार्ग नहीं है। अध्यात्म में तप करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाके उसका लाभ मिलता है। चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकते, और न वो किसी को आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति करवा सकते हैं। टोना टोटका कर सकते हैं, चमत्कार दिखा सकते हैं। आजकल कथावाचकों को सुनते हैं, बड़ा दुख होता है।
कि धर्म मंच पर बैठ करके उनको आत्म कल्याण की बात करनी चाहिए, ना कि टोने टोटके और चमत्कार की बात करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति की बात करें। इंसान पिछड़ रहा है आत्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में तो काफी आगे बढ़ गया, लेकिन आत्मिक क्षेत्र इंसान का छूट रहा है, पीछे पिछड़ रहा है व्यक्ति। आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री